बड़ी खबर कि दिल्ली जयपुर हाईवे पूरी तरह बंद रहेंगे। आज लगातार किसानों के प्रदर्शन के बाद दिल्ली जयपुर का हाईवे बंद रहेगा। किसान प्रदर्शन के चलते हाईवे को बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। आपको बता दें कि 2 लाख किसानों के साथ पहुंचेंगे सांसद आरएलपी के हनुमान बेनीवाल राजस्थान से। ये भी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। एहतियात यानी कहे तो इस तौर पर एक दिन पहले ही हरियाणा पुलिस ने हाईवे बंद कर दिया गया था। पहले ही 26 यानी कि आज के दिन ऐलान था बड़ा कि हनुमान बेनीवाल आरएलपी के नेता दिल्ली 2 लाख किसानों के साथ कूच करेंगे। इसको लेकर पहले ही एहतियात बरतने के लिए 2 दिन पहले ही हरियाणा पुलिस ने एक दिन पहले ही हाईवे बंद कर दिया गया है। आपको इस वक्त की बड़ी खबर दे रहे हैं, दिल्ली जयपुर हाईवे पूरी तरह बंद रहेगा। आज आपको बता दें किसानों के प्रदर्शन के चलते हाईवे को बंद किया गया और खास तौर पर आज आरएलपी के नेता, राजस्थान के बड़े नेता हनुमान बेनीवाल 2 लाख किसानों के साथ दिल्ली पहुंचेंगे। और जब एनडीए से गठबंधन तोड़ने की बार बार बात कर रहे थे हनुमान बेनीवाल, और उन्होंने कहा कि किसानों के साथ कोई गलत काम नहीं होना चाहिए, इसके लिए मैं एनडीए को साथ नहीं रहना चाहता। राजस्थान में जब हनुमान बेनीवाल ये बोलते हुए नजर आ रहे थे और उन्होंने 26 यानी कि आज का दिन तय किया था कि 2 लाख किसानों के साथ वो दिल्ली कूच करेंगे, नेताओं से बात करेंगे और धरना प्रदर्शन करके ये आवाज और आगे उठाएंगे। तो मोदी सरकार ये कह रही है कि सभी किसानों का समर्थन मोदी सरकार को मिल रहा है, लेकिन आखिर ये कौन से किसान हैं जो सड़कों पर हैं, ये मोदी सरकार नहीं बता रही है। संदीप गोयल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तमाम जानकारी वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। संदीप, जानकारी दीजिएगा, क्योंकि दिल्ली जयपुर हाईवे बंद कर दिया गया, कैसी यथास्थिति बनी रहेगी आज सड़कों पर, और पुलिस की तरफ से क्या इंतजाम है, क्योंकि हरियाणा सरकार की तरफ से पहले ही फैसला ले लिया गया था, सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है। संदीप जी देखिए, हर जिस तरह से लगातार जो हनुमान बेनीवाल है वो जयपुर में दौरा कर रहे थे और उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया था कि 26 तारीख को वो दिल्ली कूच करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो आज जब वो दिल्ली की तरफ निकलेंगे तो उससे पहले ही पुलिस ने जो है जयपुर हाईवे को पूरी तरह से चारों जो रास्ते हैं, जो 2 मेन हाईवे होते हैं, उसके अलावा साइड में जो रास्ते होते हैं, उन बाईपास जिनको बोलते हैं, वो तमाम सारे रास्ते पे बैरिकेटिंग कर दिया ताकि कोई भी किसान जो है दिल्ली की ओर ना बढ़ सके। इससे आम जन को काफी नुकसान जो है उठाना पड़ रहा है, मुसीबत उठानी पड़ रही है, आम लोगों को वहां जो है कठिनाई झेलनी पड़ रही है। रास्ते चारों तरफ से बंद कर दिए गए थे। इससे पहले जो मध्य प्रदेश या कुछ ऐसे किसान थे जो हरियाणा से चलने के लिए थे, वो दिल्ली के लिए उनको पहले ही रोका हुआ था, जो जयपुर हाईवे है, दिल्ली जयपुर हाईवे, लेकिन उनको एक साइड में रास्ता दिया हुआ था, वहां पर डटे हुए थे। लेकिन अब जैसे जैसे विरोध बढ़ता जा रहा है किसानों का, उन्होंने दूसरे रोड पर भी जो है अपने टेंट गाड़ दिए, वहीं पर ही उन्होंने धरना प्रदर्शन चालू कर दिया, जिसके बाद से लगातार पुलिस उनको रोके हुए थी। लेकिन अब जब लगातार पूरा 1 महीना हो गया है, लेकिन आज 31वां दिन पहुंच गया, यानी 1 महीने से 1 दिन ऊपर हो गया है। किसान यूं ही अपनी आवाज उठा रहे हैं और अलग अलग राज्यों से, आज राजस्थान से हनुमान बेनीवाल भी पहुंच रहे हैं। उन्होंने पहले भी ऐलान कर दिया 2 लाख किसानों के साथ। सवाल तो यही उठ रहा है कि आप हाईवे जाम कर रहे हैं, हाईवे को बंद कर रहे हैं, अगर बैरिकेड्स लगा रहे हैं, सुरक्षा के ज्यादा तमाम चीजें बढ़ाई जा रही है, लेकिन ऐसे में किसानों की आवाज को, उठती हुई आवाज के सवालों के जवाब कौन देगा? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को रुझाने के लिए जिस तरह से एक बटन दबाकर किसानों के खातों में पैसे पहुंचाने का काम किया, 6 राज्यों से अधिक किसानों से बातचीत करने का प्रयास किया। जो खातों में पैसा पहुंचाने का काम किया वो तो किस्त थी ना, वो किस्त जारी कर दी गई, वो तो प्रक्रिया थी, एक और किस्त जारी करी गई। और ऐसे समय में जब किसानों का प्रदर्शन चल रहा है, तो ऐसे में किस्त जारी करना क्या दिखाना चाह रही है मोदी सरकार? जी बिल्कुल, जिस तरह से सरकार यही दिखाना चाहने का प्रयास कर रही है कि किसानों के साथ सरकार खड़ी हुई है, बातचीत के लिए बार बार न्योता भेजा जा रहा है, लेकिन किसानों की ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा। सरकार किसानों के साथ है और उनका भविष्य जो है आगे उज्जवल लाने के लिए प्रयास कर रही है किसान सरकार जो है। लेकिन किसानों का मानना साफ यही है कि किसानों के जो कृषि कानून सरकार लेकर आई है उसको वापस ले, उससे अलावा कोई भी फैसला लेने के लिए किसान तो यहाँ तक भी कह रहे हैं कि हमें तो जरूरत ही नहीं है, इस कानून की हमें जरूरत ही नहीं है, बिना मांगे ये हमें कानून सौंपा गया है, हमारे लिए ये बिल लेकर आए हैं, हमें इसकी जरूरत ही नहीं है। अगर आप पहले ही समझा दिया जाता, अगर पहले ही इन बातों को क्लियर कर लिया जाता, तो मुझे नहीं लगता मोदी सरकार आज जिस तरह की जद्दोजहद में जुड़ी हुई है किसानों को समझाने में, वो दिन, आज का दिन हमें नहीं देखना पड़ता। जी बिल्कुल, देखिए 31 दिन से किसान दिल्ली में डटे हुए हैं और दिल्ली ही नहीं, सिर्फ आसपास के अलग अलग बॉर्डरों की बात करूं, पलवल की बात करूं, जयपुर हाईवे की बात करूं, तमाम जो है गाजियाबाद की बात करूं, तमाम ऐसे बॉर्डर हैं जिन पर किसान डटे हुए हैं और सिर्फ सरकार से यही उम्मीद लगाए बैठे कि सरकार जो कृषि कानून थे उनको वापस ले। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो है लॉक की स्थिति आती नजर आ रही है। सरकार का जो मंशा है
वो साफ है कि वो जो है इन बिलों को, कृषि कानूनों को वापस नहीं लेना चाहती, संशोधन के लिए तैयार है, बातचीत करने के लिए तैयार है, समझाने को तैयार है कि किसान जो मानने के लिए तैयार नहीं है उनको समझाया जा सके, कृषि कानूनों के फायदे गिनाए जा सके। कृषि मंत्री लगातार चिट्ठियां लिख रहे हैं और समझाने का प्रयास है कि ये कानून जो है आपके लिए फायदेमंद है, लेकिन किसान अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक बिलों को, जो कानून है, उनको वापस नहीं लेती सरकार, उनका विरोध लगा